हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वेदा यूट्यूब चैनल। आर यू रेडी टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक विथ अस? चलो शुरू करते हैं हम लोग शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। ये आप आज जो पढ़ने जा रहे हो हमारे साथ क्लास 8 का एनसीईआरटी का टॉपिक है, सभी को मालूम है। ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये आपका पार्ट 1 होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि आपको पता है, आपको पिछले रैशनल नंबर से ही मैंने बता दिया कि आपको कोई भी चैप्टर हो मैथ्स में, जो बच्चे आपको डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर, वो मैं आपके लिए आसान करके रख दूँगा। आपको बिल्कुल एकदम समझ लो कि आपको याद हो जाएगा। देखो, यही बच्चे 10th 9th में जाके क्या बोलते हैं कि मैथ्स बहुत हार्ड से सब्जेक्ट है, मैथ्स आगे मैं नहीं लूँगा। लेकिन बताओ क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा क्या कारण है कि वो बच्चे ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल, उसका कारण है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसकी बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो चलो दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट वेदा के साथ आप लोग कॉन्सेप्ट सीखो, उसका बेसिक सीखेंगे और उसको एडवांस तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके हर एक टाइप के क्वेश्चंस, हर एक टाइप की थ्योरी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्या मतलब होते हैं, उसका सॉल्यूशन यानी रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, और रूल फॉर द सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैं चुन्नू मुन्नू दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आप एक चार्ट देख रहे हो, ये बेसिकली मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा कांस्टेंट वेरिएबल। जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ से देख सकते हैं, और जिन्हें पता है वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, वेरिएबल बोले कांस्टेंट बोले, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल देके समझाया है कि क्लास में दो तरह के बच्चे, एक का वैल्यू डिसाइडेड है, एक का टारगेट डिसाइडेड है, और एक का टारगेट डिसाइडेड नहीं है। मतलब वो जहां जाते हैं उस हिसाब से अपने आप को ढल लेते हैं। मतलब वो पलटू राम है। ठीक है, वो जिस भी कंडीशन में जाते हैं उस कंडीशन को एडेप्ट कर लेते हैं। जैसे आपका वेरिएबल है वो पलटू राम है, और जो आपका फिक्स्ड जो कंसस बच्चा है वो आपका कांस्टेंट है। तो दोस्तों देखो, वेरिएबल अगर कोई पूछे आपसे वेरिएबल क्या है, तो सर खुजाने की बात नहीं है। सिंपल सा है, वेरिएबल एक्स वाई नहीं होता है। ये एक्स वाई से हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल होता क्या है सर फिर? वेरिएबल ऐसा टर्म होता है मैथमेटिक्स में, वेरिएबल एक ऐसा टर्म होता है जिसके वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिसके वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब कैन बी चेंज। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल के बारे में हम लोगों ने सीखा अभी तक, कैन बी चेंज मतलब ये क्या करता है, वैरी करता है। और इसी वर्ड वैरी से क्या बना है, वेरिएबल बना है। इसी वर्ड वैरी से बना है वेरिएबल। हम लोग जहां कहीं भी देखते हैं ए है, बी है, एक्स है, वाई है, जेड है, या पी है या क्यू है, जैसे रेशनल नंबर में हम लोग पी बाई क्यू देखे थे, तो पी बाई क्यू एक तरह का वेरिएबल ही तो था। वो कंडीशन टू कंडीशन अपने आप को चेंज करता था। तो हम लोग ये सारा चीज जहां भी देखते हैं, ये क्या होता है, वेरिएबल का पार्ट। दोस्तों अब आते हैं कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। कांस्टेंट टर्म के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। कांस्टेंट मतलब नंबर। अगर कोई नंबर लिखा है तो वो कांस्टेंट है। जिसके बारे में मुझे पता है, जिस बच्चे का टारगेट पता है कि भाई वो डॉक्टर ही बनेगा, उसके लिए वो अभी से तैयारी कर रहा है। ठीक है, और जिस बच्चे का कुछ नहीं पता है टारगेट, उसे खुद नहीं पता है वो क्या बनेगा। डिसाइडेड होता है, कुछ बच्चे पहले से डिसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं डिसाइड कर पाते हैं। तो जो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो हर एक जगह, हर एक सिचुएशन पे, उन्हें डॉक्टर दिखता है तो वो सोचते हैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उन्हें इंजीनियर दिखता है अच्छा काम करता है, वह तो इंजीनियर बन जाऊंगा, उन्हें कोई और चीज दिखता है तो और चीज सोचेंगे बन जाएंगे। तो ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस। दोस्तों यहाँ से हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को जब मिला के लिखते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, यानी प्लस और माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं बोल रहा हूं मैं, आगे जाके बताऊंगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आप एक टर्म बना सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस से आप मल्टीपल टर्म बना सकते हो। प्लस और माइनस का यूज करके जब हम इसी कांस्टेंट को लिखते हैं, उसी को टर्म। ठीक है, टर्म क्या होता है? टर्म बनता है सबसे नंबर वन, एक टर्म बनेगा वेरिएबल से। सिर्फ एक वेरिएबल होगा तो वो एक टर्म होगा। सिर्फ आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा तो वो एक टर्म होगा। सिर्फ आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल होगा तो वो एक टर्म होगा। ये सब समझ में आएगा आपको, बहुत ही आसान है।
ठीक है? जैसे वेरिएबल x एक टर्म है, ठीक है? x एक टर्म है, कांस्टेंट 5 भी एक टर्म है, कांस्टेंट आपका 5 भी एक टर्म है या फिर बोले तो √2 √5 भी एक टर्म है। वेरिएबल इंटू वेरिएबल x इंटू वाई भी एक टर्म है, ठीक है? वेरिएबल इंटू कांस्टेंट 5 इंटू x भी एक टर्म है। इस तरह से हम देख सकते हैं टर्म क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वेरिएबल सबसे बेसिक चीज, कांस्टेंट यानी नंबर जिसके बारे में हमें वैल्यू पता हो। वेरिएबल यानी ऐसा मैथमेटिक क्वांटिटी जो वैरी करता हो, चेंज करता हो सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है? तो वही चीज है, ये आपका ये जो है ये आपका वेरिएबल। और जब आप कांस्टेंट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से कोई चीज बनाते हो प्लस माइनस का यूज करके, तो उसे आप टर्म, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले तो x एक टर्म है, रूट रूट 5 और 5 एक टर्म है, x डॉट वाई यानी x मल्टीप्लाई y एक टर्म है, 5x एक टर्म है। तो यहाँ से हमने ये चीज देखा। दोस्तों, आप हमारे साथ जब भी पढ़ने बैठो तो एक कॉपी एक पेन लेके जरूर बैठो, ताकि आपको जितना कुछ भी पढ़ाई यहाँ पे जा रहा है वो सारा चीज आप यहाँ पे नोट कर लो। अब हम लोग सीखते हैं टर्म से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। हमसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना, अब देखो, पढ़ने का बहुत तरीका होता है। आप डायरेक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जाके पढ़ सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले कांस्टेंट वेरिएबल सीखा, कांस्टेंट वेरिएबल से टर्म सीखेंगे, टर्म से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन सीखेंगे, एंड इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन सीखेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सीखेंगे। ये आपका एक सीढ़ी होता है पढ़ने का। इस सीढ़ी को जब आप फॉलो करोगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम लोग उसी को फॉलो करने जा रहे हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? टर्म होता है जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होता है, यानी इट इज सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस दो ऑपरेशन से सब्ट्रैक्ट सेपरेट किया है। अब बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी तो आपका ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उससे सेपरेट क्यों नहीं करते? तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जब हम कर देंगे तो वो एक ही टर्म कहलाएगा, वो एक ही टर्म कहलाएगा। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को सेपरेट करने के लिए हम प्लस माइनस का यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस 7। यहाँ पे अगर मैं मुझसे पूछा जाए तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो बिल्कुल है। क्या ये टर्म है? तो कितने टर्म्स है इसमें? तो इसमें 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स हैं इसमें। कौन-कौन से टर्म है? एक टर्म है x, एक टर्म है y, एक टर्म है 7। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि इसको किससे सेपरेट किया गया? यहाँ प्लस से और यहाँ भी प्लस से। क्या माइनस से सेपरेट नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो x माइनस वाई माइनस टू भी लिखा जा सकता है, या थ्री माइनस जेड भी लिखा जा सकता है, फोर माइनस टू जेड भी लिखा जा सकता है। तो ये सारे जो भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, ये सब आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। प्यारे बच्चों, आप इसे नोट करते जाओ, मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। अगर मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ, आपका पेन नहीं चल रहा है, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। मजा लाने के लिए आप पेन चलाओ, अपनी कॉपी पे इसे नोट करते जाओ। अब हम लोग सीखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अब हम लोग सीखते हैं इक्वेशन। और इक्वेशन में आप जानते हो जहां पे क्या हो, इक्वालिटी साइन होल्ड करे, जहां पे आपका इक्वालिटी साइन होल्ड करे, यानी जहां एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो। तो आप प्यारे बच्चों ये बताओ, एलएचएस आरएचएस किस कंडीशन में हो सकता है? जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक साइड हो और दूसरे साइड भी क्या हो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, आप बोलोगे जैसे सर एक बात बताओ, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्या एक इक्वेशन है? बिल्कुल है, इक्वेशन है। कैसे है? तो देखो, 2x प्लस 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो है। 0 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 के लिए क्या होना चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, किसी न किसी टर्म से सेपरेट होना चाहिए, टर्म होना चाहिए। तो 0 भी एक टर्म है आपका, ठीक है? और 0 एक नंबर है तो कांस्टेंट टर्म है आपका। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो, नोट्स करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, अब सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है।
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के मतलब इससे पहले क्या आप मुझे ये बताओ कि लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है और वेरिएबल का क्या मतलब होता है। देखो, वेरिएबल का मतलब हम लोगों ने सीख लिया कि ऐसा मैथमेटिकल क्वांटिटी जो अपने वैल्यू को क्या करे, चेंज करे। इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा कि ऐसा क्वांटिटी जो एलएचएस में हो और आरएचएस में हो, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब एलएचएस में हो और इक्वालिटी साइन आरएचएस के साथ भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल्ड करे तो वो इक्वेशन कहलाता है। लेकिन लीनियर क्या होता है, चलो इसको सीखते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, लीनियर लीनियर मतलब होता है एक, ठीक है। अब देखो, जैसे लीनियर डिसाइड करते हैं क्या, पावर ऑफ वेरिएबल से। ये पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक्स और वाई का पावर मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या, एक ही होना चाहिए, तब वो लीनियर हो। अगर दो है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लीनियर नहीं हो। लीनियर होने के लिए एक ही होना चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं आपसे कि आप बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? किसमें, इन वन वेरिएबल है? सॉरी, इन वन वेरिएबल है? जल्दी बताओ, क्या ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन है सिर्फ? इसको क्या लिखना ज्यादा सही है आपके हिसाब से? दोनों, दो ऑप्शन है आपको, ए और बी। आपको इसके बारे में क्या लिखना ज्यादा सही लग रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन, विच वन इज राइट? दोस्तों, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे हो सकता है, आप ही बताओ। यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये लीनियर इक्वेशन जरूर हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल जो है, इसका भी डिग्री वन है, इसका भी डिग्री वन है, इसका भी डिग्री 1 है। तो यहाँ से हम ये जरूर कर सकते हैं, ये कितने वेरिएबल्स इसमें क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन लीनियर इक्वेशन ये जरूर है, क्योंकि डिग्री क्या है इसके, वेरिएबल्स के 1 है। तो दोस्तों, अब आप ये बताओ कि x प्लस टू इक्वल टू 5 क्या लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिल्कुल है। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू टू एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? तो नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इस दोनों क्वेश्चन से हम लोगों ने ऐसे ही सीखा। तो दोस्तों, अब आप इस कैपेबल हो गए हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है। इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने सीख लिया कि क्या, जिसके लेफ्ट साइड में भी कुछ वैल्यू होना चाहिए और राइट साइड में भी कुछ वैल्यू होना चाहिए, बीच में इक्वलिटी का साइन कंटेंट करना चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब तक जान चुके हैं कि पावर ऑफ वेरिएबल यानी डिग्री क्या होना चाहिए, वन। डिग्री लीनियर इक्वेशन का क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा, ये वाला जो आपका टर्म है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, लेकिन जब हम इसे कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें, तो ये बिल्कुल आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स का डिग्री क्या है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स का डिग्री जीरो मार्क करके आ जाते हैं, नहीं, एक्स का डिग्री जीरो नहीं है ना। अगर आप किसी भी चीज का डिग्री जीरो कर देते हो तो उसका वैल्यू तो वन आ जाएगा ना। एक्स का डिग्री जीरो नहीं है, एक्स का डिग्री यहाँ पे वन है। एक्स का डिग्री वन को हम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे सीखेंगे सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ एन इक्वेशन क्या हो। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ एन इक्वेशन समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे x प्लस टू इक्वल टू थ्री, x प्लस टू इक्वल टू थ्री क्या है, ये x प्लस टू इक्वल टू थ्री, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये वैल्यू है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन मतलब होता है, देखो इक्वेशन है तो ये इस साइड का वैल्यू, इस साइड का वैल्यू, मतलब ये एलएचएस बराबर होगा आरएचएस के। इतना तो आपको पता है, ये इक्वेशन है तो ये क्या होगा, बराबर होगा। चलो, मुझसे इससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग ये वैल्यू देखते हैं कि कौन सा वैल्यू यहाँ x का क्या करे, एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर दे।
कौन सा वैल्यू x का यहाँ पे बच्चों LHS को RHS के बराबर कर दे। सर बोलोगे सर ये बहुत इजी है, सर ये बहुत इजी है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 + 2 = 3 होता है। तो यहाँ पे आपको आ गया x = तो ये जो x = 1 है यही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही हम रूट भी बोलते हैं ऑफ दिस इक्वेशन। यानी यही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन और रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यानी x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही उसका सॉल्यूशन या फिर रूट। आप लोग प्यारे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं उसे आप नोट भी कर सकते हो, एज ए डेफिनेशन नोट कर सकते हो। एंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन सेटिस्फाइज इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना कुछ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा लीनियर इक्वेशन के बारे में, जितना छोटा मोटा थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, उस पे क्वेश्चन बेस्ड जो है भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार कॉपी करेंगे। 2x माइनस 3 = 7। तो दोस्तों ये बताओ 2x माइनस 3 = 7, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल। देखो दोस्तों, यहाँ 3 है प्लस में। देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होता है कि एक तरफ आपका कांस्टेंट रखना होता है और एक तरफ वेरिएबल रखना, तभी आप वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2x, यहाँ पे -3 है तो यहाँ से 3 को गायब करना है, दूसरे साइड लाना है, तो -3 + 3 कर सकते हैं। अगर हम इस साइड प्लस किए हैं तो इस साइड भी हमें क्या करना होगा, प्लस करना है। देखो इससे आसान मेथड भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक मेथड होता है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि वो मेथड कहाँ से आया, उसके लिए मुझे ये मेथड बताना पड़ेगा। तो ये चीज, अब आप यहाँ पे 3 3 देख रहे हो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप देख लो 2x = 10, यहाँ से 2x = क्या आ गया, 10 आ गया। अब फिर यहाँ देख रहे हो यहाँ 2 है, लेकिन x तो मुझे अकेला चाहिए, सिर्फ x का वैल्यू चाहिए ना, 2x का तो वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम 2x को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो राइट हैंड साइड में हमें 10 को भी 2 से डिवाइड करना होगा। ये 2 कैंसिल हो गया x के साथ, ये 2 इस 10 को 5 टाइम्स में कैंसिल करेगा, x = यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया आपको, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। लेकिन ये मेथड हम लोग हमेशा तो नहीं करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन था तब हम लोगों ने कर लिया, बड़ा क्वेश्चन होगा तो बार बार अगर इस मेथड को करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो इससे एक आसान मेथड है, हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, बाकी सभी को दूसरी तरफ। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है 2x माइनस 3 = 7, यहां से जैसे ही हमने क्या किया, वेरिएबल को एक तरफ रखा, बाकी को दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, 2x, यहाँ से 7 + 3 10, यहाँ से x = 10/2। दोस्तों ये सब क्या-क्या हुआ है मैं सभी कुछ अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। आपको मैं कुछ भी ऐसे नहीं हवा में नहीं जाने दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आप चैनल पे, वीडियो पे पूरा देखो, आप पहले इसे नोट कर लो। फिर ये मैंने कैसे किया, ये कुछ रूल होता है, कुछ रूल्स होता है जिसे मैंने फॉलो करके किया है। वो क्या रूल्स होते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बस नेक्स्ट स्लाइड में बता, आप इसे नोट कर लो। जब तक आप नोट कर रहे हो मैं आपको तब तक बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ हमारे साथ कॉन्सेप्ट वेदा पे आपको 7 टू क्लास 10 तक का सारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। पहले तो हम लोग मैथ से शुरुआत कर रहे हैं और क्लास 8 से पहले शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम सभी सेक्शंस में बढ़ेंगे। तो आपके आपके लिए बस एक छोटा-सा काम है, आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल कामयाब कर सकते हो। आपका काम है बस सब्सक्राइब बटन जो आपके नीचे में दिख रहा हो, उसे आप रेड रेड बटन होगा, उसे आप क्या कर दो, उसे आप क्लिक करो, सब्सक्राइब करो
बेल आइकन आएगा उसे आप प्रेस करो, ऑल पे करो और फिर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं, वो सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। शेयर अपने दोस्तों के साथ करना, जो दोस्त पढ़ने वाले हों, जो दोस्त पढ़ना चाहते हों। ठीक है दोस्तों? चलो, अब हम लोग सीखते हैं रूल फॉर सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन। ये कुछ एक रूल है आपके पास प्यारे बच्चों, जिसे आप पढ़ो। सबसे पहला रूल है वी कैन ऐड द सेम नंबर टू द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हो कि हम क्या किए यहाँ पे प्लस थ्री हम लोगों ने ऐड किया। अगर हम लोग ऐड कर सकते हैं तो हम लोग सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड दोनों बराबर होता है। अब इसमें कुछ भी जोड़ देंगे दोनों तरफ तो वो वैल्यू इक्वलिटी कंटेन करेगा। इसमें कुछ भी माइनस कर देंगे तो वो भी वैल्यू आपका क्या होगा, इक्वलिटी को कंटेन करेगा। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि हमें बराबर चीज जोड़ना है, बराबर चीज माइनस करना है, यानी इक्वल करना है। हाँ, अब आते हैं हम लोग वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो। अच्छा, हम बोलो जीरो से क्यों नहीं कर सकते हैं सर? जब हम इस साइड जीरो से कर दें, बताओ जीरो जीरो कोई मतलब रहा इस इक्वेशन को सॉल्व करने का? जीरो आ गया ना, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, सब खत्म। कोई ना वेरिएबल बचा ना कांस्टेंट बचा, सब जीरो, सब नील बटा शून्य। कुछ नहीं, सन्नाटा है, तो सॉल्व किसे करोगे? ठीक है, तो जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं, ठीक है। अब डिवाइड की भी बात है तो डिवाइड भी हम लोग जीरो से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन डिफाइंड हो जाएगा तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, पता ही नहीं है। ठीक है, चलो, ये सब आपका 4 नंबर तक क्लियर। ये 5 नंबर मैं आपको कुछ एक मिनट बाद 6th नंबर बताता हूँ। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू अदर साइड विद द चेंज इन इट्स साइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। और यही प्रोसेस आपको काम में आएगा, यही प्रोसेस आपका काम में आएगा आगे चल के सभी के सभी क्वेश्चंस, बड़े से बड़े से क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया, ये ट्रांसपोजिंग ही तो था। मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको 2x माइनस थ्री था, इस थ्री को मैं दूसरे साइड जब ले गया तो प्लस थ्री आ गया, यानी साइन चेंज हो गया, तो ये ट्रांसपोज किया। इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। अब देखो 2x यहाँ 2 मल्टीप्लाई में मैंने इस साइड ला के डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई था, ऑपरेशन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, डिवाइड का हो गया। तो यही चीज आपको यहाँ पे सीखना है दोस्तों। रहा 5 नंबर, तो 5 नंबर को कुछ मिनट बाद हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी तक जितना सीखे उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन है 2x बाई थ्री इक्वल टू 18। सॉल्व करने के लिए सिंपल, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे 2x बाई थ्री इक्वल टू 18। यहाँ से हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, तो हाँ, आसानी से बढ़ सकते हैं। यहाँ थ्री डिवाइड में है, थ्री को दूसरे साइड ले जाना है तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई इन बिटवीन करने से आप सवाल में कोई भी चैप्टर हो बच्चों, लास्ट स्टेप में जाके मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कोई चीज ना आपस में ही क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, जिससे आप मल्टीप्लाई आसानी से कर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ से टू है, टू को इस साइड ले जाएंगे तो ये साइड आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप बताओ यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया। यहाँ से टू 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 18 कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो 9 3 जा 27। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू देख सकते हैं, क्या आ गया, 27 आ गया। तो ये प्यारे बच्चों ये आपका यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। नौ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप करके दिखाओ फटाफट, सिर्फ मैं ही करूँ तो मजा नहीं आएगा। जब क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, फिर आप पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्टिंग बनाना है चैप्टर को, बोरिंग नहीं बनाना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बोलोगे सर इसमें तो प्लस वन नहीं था, इसमें प्लस वन आ गया, इसे कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। एक्स बाई थ्री प्लस वन इक्वल टू 7/15। अच्छा देखो, प्लस वन क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो उसे कांस्टेंट टर्म के साथ ले चलेंगे। एक्स बाई थ्री को अकेला रहने दिया, 7/15 माइनस वन। अच्छा, ये 7/15 माइनस वन को सॉल्व करने के लिए आपको आपको क्या आना चाहिए, आपको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन आना चाहिए।
तो यहाँ से देखोगे तो 15 टाइम्स में 1 टाइम्स में 7 तो 7 इंटू 1 माइनस ये 1 नीचे में क्या है 1 है तो 15 1 या 15 होता है यानी 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। दोस्तों अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो क्या ही कर सकते हैं। इसके लिए रैशनल नंबर बनाया आप रैशनल नंबर जाके देखो, ठीक है, और क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस करो फिर आपको होगा। x/3 इक्वल टू यहाँ से आपका -8/50। अब देखो यहाँ पे जो आपका x/3 है यहाँ से हमें क्या चाहिए सिर्फ x का वैल्यू चाहिए बाकी को दूसरे तरफ कर लो। यहाँ से आप करोगे तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स ये -8/5 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया -8/5। यही चीज आपको क्या लाएगा x का वैल्यू देगा। तो ये चीज यहाँ पे क्या कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन का। दोस्तों प्यारे बच्चों आप इसे चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो x का वैल्यू 27 रख के देख लो। यहाँ पे जब हम x का वैल्यू को 27 रख के देखेंगे तो 27 इंटू 2 जा 54/3 इक्वल टू क्या होता है 18 होता है। देखो तो क्या आपको ये सेटिस्फाइड किया? बिल्कुल किया। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप सभी करो साथ में करो, हमसे पहले भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। देखो 3x को इस साइड प्लस में है तो पहले साइड ले गए एलएचएस में ले गए तो माइनस लग गया यानी प्लस 3x का माइनस 3x हो गया। यहाँ पे 5 और ये 9 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको 2x और ये आपको आ जाएगा -4। यहाँ से x इक्वल टू -4/2। यहाँ से x का वैल्यू आपको आ गया -2। x का वैल्यू क्या आ गया आपको -2। तो यहाँ से आप लोग आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये इम्प्लाइज दैट का साइन है बच्चों, प्यारे बच्चों ये आपका इम्प्लाइज दैट का साइन है। दिस साइन इज कॉल्ड इम्प्लाइज दैट। इस तरह से हम लोग इक्वल टू का यूज करते हैं एलएचएस और आरएचएस को दिखाने के लिए, उसी तरह इम्प्लाइज दैट का यूज करते हैं कि ऊपर वाला इक्वेशन नीचे वाले इक्वेशन के इक्वेट है यानी बराबर में है, समतुल्य है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे पसीना छूटना शुरू हो गया होगा, सर ये ब्रैकेट क्यों आ गया, ब्रैकेट वाले को कैसे करेंगे। एक एक स्टेप आप सीखो ना। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से देख लो तो हम लोग एक एक स्टेप सीख रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको भी एक एक स्टेप आगे बढ़, जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे हर एक स्टेप को सीखते जाओगे तो एक दिन आप पूरे कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे, पूरे एडवांस लेवल के आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। तो प्यारे बच्चों अब ये बताओ कि 8x प्लस 4 है तो हम पहले सबसे पहले कहीं भी किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले हम ब्रैकेट का बॉड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट का काम 3x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो आपका वेरिएबल टर्म है उसे एक साथ लिख लेंगे 8x माइनस 3x और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम एक साथ लिख लेंगे। तो -3 प्लस 7 तो पहले ऐड होके आपका क्या बना लेगा 4 बना लेगा और इस साइड वाला 4 आपको इस साइड आके -4 दे देगा। तो ये बताओ ये आपका 5x हो गया, इधर आके आपका 0 हो गया। अब बताओ x 0/5 आ गया। 0/5 क्या होता है 0 होता है तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। हाँ x का वैल्यू 0 भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे 0 ये क्या ही सॉल्यूशन हुआ 0 आ गया। बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे आप वैल्यू रख लो 0 रख के पुट कर लो। देखो 0 0 रख के पुट करेंगे आपका ये क्या होगा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे ये 0 प्लस 4 4 होता है तो इस साइड भी आपको 4 आना चाहिए। इस साइड क्या आ रहा है देखते हैं, इस साइड आपको 3 इंटू या 0 माइनस 1 क्या होगा -1। 3 इंटू -1 3 -1 क्या होता है 3 इंटू -1 क्या आता है -3 आता है और यह +7 जो आपका क्या आता है 4 आता है। देखो ये 4 और ये 4 क्या बराबर बिल्कुल। हम लोग चेक भी कर लेंगे, इस तरह से हम अपने इक्वेशन को चेक कर सकते हैं
किसी किसी क्वेश्चन में मैं जब अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको क्वेश्चन दूंगा और उसे बोलूंगा वेरीफाई करने के लिए कि उसका सॉल्यूशन को वेरीफाई करो। तो उस चीज को भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग सॉल्यूशन को सॉल्व करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 1। सर ये क्या आ गया? बहुत आसान है बच्चों, देखो उसमें फ्रैक्शन आ गया था, उसमें उसमें ब्रैकेट आ गया था, इसमें फ्रैक्शन आ गया है। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग सीखे हुए हैं फ्रैक्शन चैप्टर में, रैशनल नंबर चैप्टर में। अगर बच्चों आप लोग नहीं सीखे हो तो रैशनल नंबर चैप्टर हमारा जस्ट इससे पहले वाला वीडियो जाके आप देख लो, क्लास 1 से लगा लेना। 7 टॉपिक 7 पार्ट में हमने बेसिक्स टू एडवांस क्लियर किया है रैशनल नंबर का, आप उसे देख सकते हो। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं, जैसा हम लोग का पूरा प्रोसेस है। अच्छा आप देखो, जो आपका वेरिएबल टर्म है y वाला, उसे हम लोग एक साथ रख लेते हैं। 2y इस साइड वाला y के साथ माइनस है तो साइड चेंज हो जाएगा तो प्लस y। ये आपका 26/3, यहाँ पे 5/3। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ 2y प्लस y क्या होता है? 3y। 3y और ये आपका क्या आता है? ये आपका 26 और ये बाई 3 और माइनस 5/3 में से 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 26 माइनस 5। अब सभी को पता है 26 माइनस 5 क्या होता है? 21/3 होता है। अब यहाँ पे आपका 3y है तो y बराबर क्या हो जाएगा? 21/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहाँ से आप करोगे तो ये कटेगा 7 टाइम्स में, और ये आपका आ जाएगा y का वैल्यू 7/3। y का वैल्यू आ गया आपका 7/3। तो यहाँ से आपका यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया। जब आप y का वैल्यू इसमें पुट करके देखो, बिल्कुल बच्चों आप लोग चेक कर सकते हो, y का वैल्यू इसमें देख सकते हो। ऑन पुटिंग y इक्वल टू 7/3 यू गेट LHS इक्वल टू RHS, और उस हिसाब से आप बता सकते हो कि इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरीफाइड है। चलिए आप इसे नोट कर लो, प्यारे बच्चों आप इसे नोट करो, नोट करते जाओ मेरे साथ साथ, आप इसको नोट करते जाओ। नोट करने से आपको बेनिफिट है, अगर आप नोट करोगे फिर ही सीख पाओगे। क्लास में मेरे साथ बस नोट करो, और उसके पास आपको कहीं भी नहीं पढ़ना होगा, आपको सिंपल जाके अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। देखोगे फटाफट फटाफट क्वेश्चन लगेगा। ये पार्ट 1 ही चल रहा है, तो धीरे धीरे सारे पार्ट जब हम लोग कर लेंगे कवर, तब आपके चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी लगा सकते हो, नेट से क्वेश्चन देख के डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक से आप चाहो तो क्वेश्चन लगा सकते हो। रही बात रेफरेंस बुक्स के डिटेल्स के बारे में, तो मैं रेफरेंस बुक का जो भी डिटेल है, जो आपको रेफरेंस बुक लेना चाहिए एनसीईआरटी के अलावा, अगर आप लेना चाहते हो तो वो आप परचेज कर सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 15y-4, y-4 ब्रैकेट के अंदर है। बोलोगे सर इतना सारा ब्रैकेट, -2y-9 प्लस 5y+6 इक्वल टू 0। सर इतना सारा ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सारे बच्चे यही देख के परेशान हो जाते, पता नहीं क्यों परेशान हो जाते, बहुत आसान है। बोर्डमास रूल के हिसाब से हमें क्या करना होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन है ना, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लिखते हैं पहले। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को किए तो ये आपका 15y, सावधानी से करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, गलतियाँ होती है। बच्चों अभी गलती नहीं करोगे तो 10th में जाके कैसे आप सही कर पाओगे? अभी गलती करो, सीखो, उस गलती से सीखो, दोबारा वही गलती नहीं होना चाहिए। ये आप अगर एक बार गलती करता है कोई तो ठीक है, बार-बार वो गलती नहीं होना चाहिए। 2 से किए -2 से कर रहे हैं तो -2y, और -2 इंटू -9 -18 होता है, प्लस 5y, 5 इंटू वाई 5y प्लस 30। यहाँ से ये इक्वेशन के मैंने सारे ब्रैकेट्स को रिमूव कर लिया। अब क्या स्टेप है? अब स्टेप होता है आपको जो लाइक टर्म है उसे लाइक टर्म वाले को एक साथ लिखना। जब हम लाइक टर्म वाले को एक साथ लिखेंगे यानी 15y माइनस 2y और प्लस 5y, और अनलाइक टर्म लाइक टर्म वाले को एक साथ लिख के हम उसको क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे -60 प्लस 18 प्लस 30, ये कांस्टेंट लाइक टर्म था, ये वेरिएबल वाला लाइक टर्म था, एक साथ लिख के हमने क्या किया? इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट लाइक वेरिएबल लाइक टर्म वाले को हम क्या कर लेंगे? y वाले को ऐड कर लेंगे।
पहले तो को ऐड वाले को ऐड करेंगे 15 प्लस 5 20y और माइनस यानी 18y यहाँ से आ गया -2y यानी -18y। अब यहाँ से देखोगे तो पहले प्लस वाले को ऐड कर लो 48 और -60 यानी -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखोगे 18y इक्वल टू, मैं कहूँ तो मैं तो एक ही बार में सॉल्व कर लूंगा, आपको 2/3 आंसर बता दूंगा, लेकिन मेरे सॉल्व करने से आपका बेनिफिट नहीं होगा ना, मैं आपको प्रोसेस बताते जा रहा हूँ। अब यहाँ से y इक्वल टू 12/3 आया, 12/18 आया, और यहाँ से जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 2/3, हेंस y इक्वल टू, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकालोगे, इसे आप नोट कर लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे नोट कर लेना, या फिर पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। किया मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या किया, लाइक टर्म को एक साथ किया, फिर लाइक टर्म को एक साथ करने के बाद हमने उसे ऑपरेट किया, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद हमने क्या किया, कांस्टेंट को एक तरफ रखा, वेरिएबल को दूसरी तरफ रखा, और जो वेरिएबल था उसका वैल्यू निकाल लिया। बस इतना ही करना है, यही आपका सॉल्यूशन आ जाता है। और फिर आप इस सॉल्यूशन को अगर आप चेक करना चाहो, पेपर में बना रहे हो, टाइम बच गया कि आपको चेक करना है, होता है ना, बहुत सारे बच्चे को 3 आवर्स का पेपर होता है, 2 आवर्स में उसने खत्म कर लिया, जो आप चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो आप रफ स्पेस पे जाके y का वैल्यू पुट करके उस पे चेक कर सकते हो। अदरवाइज किसी-किसी क्वेश्चन में ये भी रहता है कि आपको वेरीफाई करना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका वो क्वेश्चंस बताऊँगा। इस क्लास में बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको सारे बेसिक मैंने आपको इस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एडवांस लेवल करवाऊँगा, वेरीफाई करना सिखाऊँगा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा, आप चिंता मत करो, ठीक है? अब इसको आप देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 6x प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 6x माइनस 3 बाई 6। फिर से क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करूं, 6x प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 बाई 6। सर ये समझ भी नहीं आया, यहाँ से उड़ गया, बहुत सारे बच्चे का यहाँ से उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया होगा। बोलोगे सर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, फिर कांस्टेंट है, फिर डिवाइड में वेरिएबल है, कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट है, फिर वेरिएबल है, फिर माइनस कांस्टेंट है, फिर डिवाइड में कांस्टेंट है। सॉल्व कैसे करें? बहुत आसान है दोस्तों। सिर्फ इसको क्या कर लो, आप एक बार लिखो। जैसे ही आप एक बार लिखोगे तो आपको बिल्कुल, मैं लिखने के लिए क्यों बोलता हूँ, लिखते लिखते ही बहुत सारा चीज आपके माइंड में स्ट्रक होने लगता है, स्ट्राइक होने लगता है कि हाँ इसको इस तरह से सॉल्व करो। मैंने लिखा, खट से मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा भाई ये +1 है, कांस्टेंट है, और ये वाला टर्म इधर वेरिएबल में है, और ये वाला भी टर्म वेरिएबल में है, तो वेरिएबल वेरिएबल टर्म को एक साथ ले आते हैं, वेरिएबल वेरिएबल टर्म को हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। कुछ नहीं, हम लोग लिख लेंगे वेरिएबल वेरिएबल टर्म को एक साथ। और कांस्टेंट टर्म को उस साइड ले गए, +1 को तो -1 आ गया। अब दोस्तों ये जो आपको 2 नंबर दिख रहा है, तो आप बहुत सारे दोस्तों आप ये डर के रह गए होंगे, इससे आप सब्ट्रैक्ट कैसे करें? इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, एलसीएम निकाल के सब्ट्रैक्शन करते हैं। जो बच्चे रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। 3 और 6 का एलसीएम आपको 6 आता है। यहाँ से आप जब इसे देखोगे, तो इसे देखने से आपको पता चलेगा कि क्या 3 2 टाइम्स पे 6 बनाता है, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 into 6x plus 1, 2 into 6x plus 1 माइनस यहाँ क्या आएगा, तो 6 1 टाइम्स भी बना लेता है, तो 1 into x minus 3 इक्वल टू माइनस। देखो बच्चों, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 12x प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स क्या होता है, 1x, जिसको हम x भी लिख सकते हैं, और -1 इंटू -3 प्लस 3 होता है, डिवाइड बाय 6। आप चाहो तो 6 को दूसरी तरफ एक अभी भी ले जा सकते हो, नहीं ले जाओगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग करेंगे लाइक टर्म को एक साथ ऐड करेंगे। देखो लाइक टर्म x वाला और यहाँ पे, तो 12x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3
बाय 6 इक्वल टू -1। यहाँ से आगे करोगे तो 11x प्लस 5 बाय 6 इक्वल टू -1। यहाँ से आप करोगे तो 11x प्लस 5 इक्वल टू -1 इंटू 6, क्योंकि ये वाला 6 जो डिवाइड में था दूसरे साइड जाके -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मैं गायब हो जाता हूँ तो अब आपको शायद पूरा दिख जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू -11 अपॉन ये जब 11 इस साइड से इधर चला गया तो 11 अपॉन ये भी क्या आ गया 11 आ गया, जो आपको -1। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। क्वेश्चन दिखने में जरूर लेंदी है, लेकिन है क्या आप ही देख सकते हो, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, अगर आपको सोचो रैशनल लीनियर इक्वेशन पढ़ाने से पहले क्या करूं मैं, डायरेक्ट आप पे ये सवाल दे दूं। लीनियर इक्वेशन पढ़ाने से पहले बोलूंगा देखो, एक तरफ क्या है कांस्टेंट रखना है, एक तरफ वेरिएबल रखना है। आप समझ गए, बस बच्चों समझ गए, आप ये क्वेश्चन बनाओ। क्या आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। एक एक स्टेप बिल्कुल सीखते जाएंगे हम लोग, तो उसको हम लोग पूरा सीख लेंगे। आप इसे नोट कर लो एक बार, आप इसे नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन आप पहले क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से नोट करो। बच्चों आप चाहो तो पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन फिर से मेरे समझाने के बाद बना सकते हो। अगर नहीं बन रहा है तो आप उसे नोट कर लो, रफ में ही तो नोट करना है ना, दिक्कत की बात क्या है। ठीक है, और आप एक नोट्स कॉपी जरूर बनाओ जिसमें आप सारा चीज करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास ये है। ये आपको सोच लो, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्लास 10th के जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें एग्जाम में आ सकता है। कुछ डिजिट्स का चेक कर देगा, कुछ इधर उधर कर देगा, और आप टेंथ क्लास में 8 क्लास के टॉपिक होते हैं, बस थोड़ा और डिटेलिंग के साथ। इसलिए 10th क्लास में बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में कम नंबर आते हैं, क्यों? क्योंकि 8th क्लास में उनका बेस ही नहीं अच्छा से बना है, उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम लोग न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल। तो यहाँ पे आपका जो मैंने 5 नंबर छोड़ दिया था वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ए एक्स प्लस बी, देखो यहाँ ए और बी क्या है, आपका कांस्टेंट है, एक्स क्या है वेरिएबल है। बाय सी एक्स प्लस टी, सी और डी क्या है कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। इक्वल टू पी बाय क्यू, यानी किसी रैशनल नंबर के बराबर है। तो आपका Q इंटू, देखोगे तो आप यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे Q ए एक्स वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाले के साथ, और P जो है सी एक्स प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिंपल है, हम लोग अभी देखेंगे। ये क्वेश्चन पे हम लोग अभी देखेंगे, जैसे ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, देखते हैं। 15 है तो कुछ नहीं, 15/1 है। अब इसके आगे देखिए, हमने क्या सीखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमने क्या सीखा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ। सिंपल है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखना होता है भाई, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखना होता है भाइयों बहनों, यहाँ पे लिखना होता है ऑन डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, या वी हैव 9x इंटू 1 इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 6x। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 9x और 15 इंटू 7 क्या होता है, 105, 15 7 जाए 105, टेबल याद होना चाहिए आप। माइनस ये क्या है आपका 90x,
अच्छा आप देखोगे कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड ले आओ, वेरिएबल वाले को एक साथ, तो 9x और 90x वेरिएबल है तो एक साइड आ गया इक्वल टू 105। यहाँ से 99x इक्वल टू आ गया 105, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 105/99। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू आ गया, हमें क्या चाहिए था, x का वैल्यू ही तो चाहिए था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है 7y प्लस 2 बाय वाई प्लस 2 इक्वल टू -4/3। प्यारे बच्चों ये आप लोग करो तो ज्यादा बेहतर है, आप लोग करो, मैं 10 सेकेंड का वेट कर रहा हूँ फिर मैं बताऊंगा। पहले इसे नोट करो फिर क्वेश्चन नंबर 2 करो। सवाल में मैंने क्या किया है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ जो q है इसको ax प्लस b के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ जो आपका p है उसको मैंने cx प्लस d के साथ मल्टीप्लाई किया, बस इतना किया हूँ। और उसके बाद उस वो इक्वेशन बन गया जैसे मैं पहले इक्वेशन सॉल्व करता था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसी तरह से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है 7y प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 7y प्लस 2 डिवाइड बाय y प्लस 2 इक्वल टू -4/3। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करेंगे। 3 इंटू 7y प्लस 2 इक्वल टू -4 इंटू वाई प्लस 2। सॉल्व करोगे इसको, वैल्यू लिखोगे तो 21y प्लस 6 इक्वल टू -4y और -8 प्लस -8। आप चाहो तो प्लस ना लिखो चलेगा, मतलब -4 इंटू वाई -4y और माइनस, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, वेरिएबल वाले टर्म को अलग रखेंगे। यहाँ से आपका 25y 21 प्लस 4 क्या होता है 25 होता है, और ये क्या आता है -14 आता है। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया -14, और ये 25 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या आ गया डिवाइड में आ गया। तो ये आपको y का वैल्यू यहाँ पे, यहाँ से ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरह से आपका जो है यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका रूल था, ये रूल हम लोगों ने सीखा। इस रूल का भी अब हम हेल्प लेके अगले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि अब अगले क्लास में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग एज वाले क्वेश्चंस, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, रेशियोज वाले क्वेश्चंस, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चन, बहुत तरह का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आगे हम लोग आगे सीखेंगे। दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ लिया है मीनिंग ऑफ linear equation in one variable, solution of an equation, rule for solving an linear equation, practice किया क्वेश्चन, और ये सारा ही जो आज का क्लास था ये लगभग बेसिक था। और मैं आपको इस लेवल तक पढ़ाऊंगा कि आप एडवांस क्वेश्चन को भी आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इस आज के मेरे सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों अगर आप तक अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हो तो लाइक कर सकते हो हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो, हमारे बताने का तरीका पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो, और अपने दोस्तों में भी हमारे वीडियोस को फैला सकते हो, शेयर कर सकते हो। दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या पसंद आया, क्या आपको नहीं पसंद आया, कौन सा चैप्टर आपको करना है। बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि आपको 7th क्लास का स्टार्ट करना चाहिए सर। बहुत सारे बच्चों ने आप मुझे कहा है कि आपको सर्कल का स्टार्ट करना चाहिए 9th क्लास का। तो मैं सभी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे करना ही है स्टार्ट। तो उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए और आप लोगों का मोटिवेशन चाहिए। आप लोग मेरे इस सर्कल को फैलाओ, जितना ज़्यादा आप मेरे इस सर्कल को फैलाओगे, मतलब मेरे चैनल को फैलाओगे अपने दोस्तों के बीच में, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे क्या होगा, मुझे आपके प्रति वीडियो वीडियो बनाने के प्रति मुझे
अच्छा लगेगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, अलविदा, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।